Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is your weekly prediction based on your zodiac sign. So यहाँ शेयर करने वाली हूँ आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा, आपके लिए यहाँ पे हॉरोस्कोप क्या बन रहा है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं. सन या मून आप जिसको फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन दैट एस्ट्रोलॉजी बेस आप इस रीडिंग को चेक करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द जस्टिस एंड प्रोफेशनली वी हैव द टू ऑफ कप. सो आपके लिए एरीज यहाँ पे अगर हम बात करें, द जस्टिस इज़ कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा वीक रहेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको अपने रेस्ट के लिए भी टाइम होगा, आपकी अच्छी स्लीप रहने वाली है, आपको मेंटल टेंशन नहीं बनेगा. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी तरफ से बहुत जस्टिफाइबल रहेंगे, अपनी तरफ से क्लियर कट रहेंगे, अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे. सो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस और आइदर अ काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न अराउंड यू. हाँ, इस वीक में लॉयल्टी को लेके इस वीक में अपनी तरफ से अगर हम बात करें आपके विशेस को लेकर स्टैंड लेना, कमिटमेंट, लव, डिवोशन, तो वहाँ पे भी आपको और लोगों की तरफ से काफ़ी जस्टिस देखने को मिलेगी, काफ़ी लॉयल्टी देखने को मिलेगी. सो यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग विद दिस पैटर्न. सो इट्स अ गुड टाइम टू टेक सम राइट डिसीजन एज वेल. सो आप अपनी तरफ से ज़रूर एक राइट डिसीजन लें, क्योंकि राइट डिसीजन ये इस टाइम पर बेस्ट रहने वाला है फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. साथ ही साथ अगर हम बात करें, द टू ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर करियर एंड दिस इज़ द पीरियड जहाँ पर आपके लिए सपोर्ट, लव और अ काइंड ऑफ कॉपरेशन, कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा. आप अपने आसपास में बहुत बैलेंस फील करेंगे. तो एरीज पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से ये वीक सूदिंग है, सेटिस्फेक्शन का है, और जहाँ अवेबिलिटीज़, जहाँ जिसकी ज़रूरत, जहाँ जिसका स्टैंड लेना आपको वो वहाँ पर्सन मिलने वाले हैं, वहाँ आपकी सिचुएशन फेवर में होगी. सो दिस इज़ द पीरियड एज टू ऑफ कप. कुछ लोगों से इसके साथ मिल के या किसी की ओपिनियन या किसी की हेल्प के साथ आपके करियर की भी जर्नी यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइंग देखने को मिलने वाली है. सो एरीज, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ लव, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, बैलेंस, एवरीथिंग इज़ देयर विद इक्वालिटी. सो देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए एनर्जी क्या है. थिंक इट थ्रू. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए है यस, इट्स अ टाइम टू थिंक डीपली एंड थॉरोली एंड देन टेक अ डिसीजन. तो पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है टू मेक अप योर माइंड एंड डू दिस थिंग्स. अलॉन्ग विद दिस वी हैव अनदर थिंग एज वी हैव द दिस इज़ द गो डीपर. सो इट्स अ टाइम आपके करियर में अच्छा रहेगा, आप और डीप इनसाइट सारी रिसर्च, रीडिंग एंड एनालिसिस करें. ऐसा करने से जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उससे ज़्यादा फिर आपके लिए जो डिटेल्स हैं, आपके लिए जो प्रॉफिट है या आपके लिए जो ग्रोथ है वो आसान हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगी. एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग मैजिकल ब्रेसलेट्स. और अगर आपको अपनी किसी स्पेसिफिक विश या लक या प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्रेसलेट लेना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी जो आपके लिए बेस्ट होगा. सो टुडे दिस इज़ ऑल. सी यू अगेन. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें सो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. सो टॉरस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि एज पर टू ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द फेवरेबल पीरियड जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना ब्यूटीफुली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि मल्टीपल टास्क सिचुएशन ऐसी होगी कि आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे. सो या दिस इज़ अ पीरियड ऑफ ऑल फुल ऑफ work and duties, responsibility related to your family, related to your
रिलेशनशिप, रिलेटेड टू यू एंड योर फ्रेंड्स। तो ये एक पीरियड बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहा है, बट आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं और अपने मल्टीपल टास्क को 100% डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी कॉपरेशन एंड बॉन्डिंग दिख रही है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर। तो इस पीरियड में कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं दिख रहे हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, समवन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ द ग्रेट पीरियड अबाउट लव, अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन एंड एक्सेप्टेंस लाइक दिस। तो अब बैलेंस, मानो सिचुएशन ऐसी जहाँ पे फैमिली है, इन लॉज हैं, सो यू एंड योर पार्टनर इज़ सो सपोर्टिव, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो ये एक बेस्ट टाइम होगा जहाँ पे सिचुएशंस और आपके आसपास की जो ऑप्शन चॉइसेस है वहाँ पे बहुत बैलेंस है, हार्मनी है। ओके और हाँ, बिज़ी तो आप बहुत रहेंगे, क्योंकि बिज़ी ऐसे दिख रहा है कि ये शेड्यूल है, फिर यहाँ करना है, यहाँ जाना है, इस तरीके से बिज़ी इन पर्सनल लाइफ। देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड एंड दिस किंग ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग इन योर करियर। दिस इज़ अल्टीमेटली ग्रेट, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके टारगेट्स, आपकी प्लान, आपके अचीवमेंट्स, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। ये वीक ही ऐसा है जहाँ पे आपके पास पावर होगी टू टेक अ डिसीजन, टू प्लान थिंग्स, टू वर्क आउट। नो वन इज़ लाइक आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, या आपके वर्क पे डाउट नहीं कर रहा है, आपके किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो ये पीरियड होगा जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली पावर में रहेंगे और अपने वर्क, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के साथ और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को यहाँ पे आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो इट्स अ कंफर्टेबल कॉन्फिडेंस टाइम जहाँ पे आप फुल मोटिवेटेड हैं एंड गेटिंग द अप्रिशिएशन ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल। सो देख लेते हैं, हमारे पास है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। सी द बिगर पिक्चर। अपनी पर्सनल लाइफ में एक लॉन्ग टर्म के टारगेट को, विज़न को क्लियर करके चलें। ऐसा करने से आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, करियर में क्या एनर्जी है, कीप योर हार्ट ओपन। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बस प्रैक्टिकल रहें, इट्स अ टाइम टू बी मोर ओपन अप अबाउट योर अपॉर्चुनिटीज़, बी होपफुल, यूज़ योर इमोशंस, यूज़ योर फेथ। ये भी रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचो कि नहीं, लाइफ में कुछ नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं होगा, कोई सरप्राइज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स अ टाइम टू ओपन योर हार्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दीज आर द ब्यूटीफुल, वेरी मेस्मराइजिंग ब्रेसलेट्स। आपको अपनी विश के लिए, कोई विश को पूरा करने के लिए ब्रेसलेट लेना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 5 of Swords and professionally we have द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली यहाँ पर हम देखें तो देयर इज़ लाइक अ क्वाइट डिफरेंट थॉट्स। तो फर्स्ट थिंग, एज द 5 of Swords यहाँ पे इस वीक में आपको लोग बहुत ज़्यादा कमिटमेंटफुल नहीं मिलेंगे। इस वीक में आपको ये दिखेगा कि हाँ, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, या अपना अपना कर रहे हैं, या अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ कमिंग कि इट्स नॉट अ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा और लोगों को से सहारा, सपोर्ट, लव, कॉपरेशन उम्मीद कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखेगी तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हर्टफुल। आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ तो अपने आप को सेफगार्ड खुद करना होगा, कोई भी धोखा दे सकता है, लाइक दैट। सो एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एनी काइंड ऑफ मैसेज, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन और आइदर द पीपल अराउंड यू, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी नहीं दिखेगी। एंड दैट्स द मैटर कि अपना खुद का ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी को लेके आपको ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नो वन इज़ एक्चुअली कमिंग वेरी कोऑपरेटिंग एंड यू नो फाइंडिंग दैट कि हाँ, कि बी लॉयल एंड बी कमिटमेंटफुल। ये सारे वर्ड्स, ये सारे एथिक्स, मॉरले आपको इस वीक में कम देखने को मिलेंगे अपने आसपास। ओके, सो यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी आ रही है एज मैनिपुलेटिंग एनर्जी। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड एंड दिस किंग ऑफ सॉर्ड इज कमिंग। करियर में यू आर कमिंग विद लॉ, लाइक ग्रेट with hope, with great achievements and with full motivation। इस टाइम पे आपके पास अच्छी न्यूज़, रेपुटेशन, लव, रेस्पेक्ट आपको मिलेगा और आप अपने आप में बहुत हाईलाइट हो रहे होंगे अपनी चीज़ों को लेके, अपनी विशेस को लेके, बिकॉज दिस इज़ शोइंग
गोइंग एज कम्प्लीटली अ टाइम जहाँ पे यू आर कमिंग वेरी सेटिस्फाइंग विद योर वर्क एंड एवरीबडी इज़ लाइक येस वाओ यू आर डूइंग ग्रेट, यू वर्क सो हार्ड, योर वर्क इज़ ऑलवेज ग्रेट, परफेक्शन। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुद का अपना ऑनर रेस्पेक्ट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं। एज वी हैव अटेंड टू द डिटेल्स, इट्स अ टाइम जहाँ पे पर्सनल लाइफ में पूरी डिटेल्स को जानकर फिर भरोसा करें, फिर फैसला करें, विद देन बिलीव करें। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, इस टाइम पे ज़्यादा इंक्वायरी करके चलना है अपनी पर्सनल लाइफ में, आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दैट्स व्हाट कमिंग थ्रू टैरो एज वेल। एंड अनदर वी हैव द रिलीज़ योर ब्लॉक्स, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो। और ये कैसे हो सकता है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कंफर्ट में ज़्यादा हैं, या आपको कुछ अपनी पैटर्न में बहुत ज़्यादा आप हैबिचुअल हो गए हैं, तो उन चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। ऐसा करते हैं तो जेमिनाइन योर थिंग्स विल गोइंग टू बी मच बेटर एंड विल बी मोर फेवरेबल। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दीज आर द मैजिकल ब्रेसलेट्स ऑफ क्रिस्टल्स। अगर आपको अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए कोई भी ब्रेसलेट लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके लिए सजेस्ट कर दूँगी जो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली अगर हम देखें तो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो कैंसर, ये जो वीक है जिसके अंदर आपके लिए सॉर्ड एनर्जी आ रही है एज पर्सनली। सो पर्सनली यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एवरीबडी इज़ नॉट वेरी लॉयल, और हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा है और अपनी ही बारे में सोच रहा है। सो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन माई satisfaction, my benefits or my privilege or my positivity. So somewhere आप यहाँ पे अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, you are more coming like opportunistic and that is because of the others thoughts, because of others behavior. तो as an 7 of sword यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से आपको ऐसा दिखेगा कि वो पर्सन या वो सिचुएशन ऐसी रही कि जहाँ पे उन्होंने स्टैंड नहीं लिया या वो बैक स्टेप करके आगे निकल गए। इस तरीके की सिचुएशन की वजह से आपको खुद को भी ऐसा फील होगा कि इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये ऐसी कंडीशन आ रही है इस वीक में आपके मेंटल स्टेज की कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन आपको काफ़ी ब्लॉकेजेस फील होंगे, वो इमोशनल हों, वो सिचुएशन वाइज हों या लोगों की ओपिनियन की बात हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसे ब्लॉकेजेस फील होंगे कि यू विल गोइंग टू फील लाइक कि कैसे आगे बढ़ूं, क्या कर सकते हैं, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, दे आर डिफ़िकल्टीज़, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। तो आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्टेज की वजह से स्टक आ रहे हैं कि यू वांट टू मूव फॉरवर्ड बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये सिचुएशन बनेगी। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए सॉर्ड एनर्जी है तो मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है ज़्यादा और मूविंग ऑन, मूवमेंट ब्लॉकेज। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, करियर में आपके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है क्योंकि करियर में आपके लिए यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें वेल डिसाइड हो रही हैं, वेल डिफाइन हो रही हैं। सैलरी, मनी, सेविंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, योर ब्रांड वैल्यू, योर वर्थ, योर डेजिग्नेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे वर्क टास्क रूल रहेगा जिसमें कि आपकी खुद की जो नॉलेज है या स्किल है या फिर आपकी जो रेपुटेशन है या आपकी जो वर्थ है उसको लेकर आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो करियर में मनी, करियर में जॉब सिक्योरिटी, करियर में अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी को बारे में आप सोचेंगे और उन चीज़ों पे आप वर्क भी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, और वो आपको फेवर में होती नज़र आएगी। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। थिंक इट थ्रू, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होके अच्छे से डीपली सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को स्टक मत कीजिए, इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग, इट्स अ टाइम टू थिंक इनसाइड, थिंक डीपली। एंड अनदर वी हैव द शाइन, येस,
द न्यू मून इन लियो, एंड लियो एनर्जी दिख रही है, एंड यू नो ऑल कि दिस इज़ द फेज जहाँ पे हमारे लिए लाइन्स गेट भी आ रहा है, लियो एनर्जी है, सन इन लियो। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी पीरियड चल रहा है फॉर करियर। सो इट्स अ टाइम टू शाइन, इट्स अ टाइम टू बी मोटिवेटेड, इट्स अ टाइम टू बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर गोल, ओके। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दीज आर द मैजिकल क्रिस्टल फॉर योर एवरी विश। तो आपकी जो भी विश है, कोई आपके ब्लॉकेजेस हैं, जिसमें भी जगह पे आपको चाहिए कि क्रिस्टल्स विल हेल्प यू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन, कि आपके लिए जो बेस्ट ब्रेसलेट है मैं सजेस्ट कर दूँगी, ओके। सो DM मी, ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। इट्स ऑल योर सीजन, सो लेट्स सी। लियो, आपके लिए लाइन्स गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ कप इन पर्सनल लाइफ, ये तो होना ही है। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो देखो, पर्सनल प्रोफेशनली अगर हम देखें तो लियो, इट्स अ टाइम ऑफ फन, party, to be together, function, celebration, and it's all your season. So there is a birthday, there is a reason to celebrate, laugh, to be together. तो इस टाइम पे आप बहुत नियर एंड डियर वंस, अपने क्लोज फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवेयर यू आर कमिंग लाइक चीयरफुल, चीयरिंग, पार्टी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पैरिटी। तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जिनसे बहुत टाइम से नहीं भी मिले थे उन लोगों से मिलोगे, इन्जॉय करोगे, यू आर ईटिंग, यू आर ड्रिंकिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी, हेल्दी। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे क्लब हो रहा है, जहाँ पे एक साथ हम मिलजुल के इंजॉय कर रहे हैं। तो यस, आपके लिए ये फन टाइम है। इंजॉय इट विद योर फैमिली, मेक इट अ मेमोरीज एंड हैव लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन। ये पीरियड आपके लिए रीज़न बनाएगा टू सेलिब्रेट, ओके। एंड इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड इन योर करियर। करियर में इट्स अ टाइम जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके प्रोटेक्ट, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल दिख रहे हैं, और आप अपनी बात, अपनी ओपिनियन, अपने किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को ऑफ़र कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी जॉब, आपका वर्क सब स्टेबल रहेगा, मनी एंड एवरीथिंग, एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि फुल्ली मोटिवेटेड, सिक्योर, कि दिस इज़ इट, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई पावर, दिस इज़ माई नॉलेज, दिस इज़ वेयर व्हाट आई कैन रिप्रेजेंट, और दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑफ़र। तो ये पीरियड पर्सनली भी बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन का है, हैप्पीनेस का है, और साथ ही साथ आपके लिए आप फ्रेंड से मिल रहे हैं, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, फैमिली एक साथ एकजुट हो रही है, साथ ही करियर में भी कॉन्फिडेंस है पूरा। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द शाइन एज न्यू मून इन लियो। लियो आपके लिए है, और इट्स अ टाइम टू शाइन, इट्स अ टाइम टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी। सनफ्लावर से प्रॉस्पेरिटी के लिए आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए आ रहे हैं। सो फॉलो द सन वाइब्स, फॉलो द मैनिफेस्टेशन एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए सब अच्छा रहेगा। एंड करियर के लिए अगर हम देखें, सो करियर के लिए वी हैव breathe through the tension, it's a time to take rest, relax, means it's not about to take a break, but यहाँ पे आ रहा है कि बहुत टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स होके, ईज होके आगे चलें। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट नहीं करें, बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करें टेंशन को। इट्स अ टाइम टू टेक रिलैक्स, रिलैक्स वर्क। इस तरह के एक स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हजल नहीं करना है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी ब्रेसलेट्स ऑफ ऑल द क्रिस्टल जो आपकी विशेज़ को पूरा करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी आपके लिए बेस्ट कौन सा है, और आप वहाँ से ले पाएंगे। तो DM मी, मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड प्रोफेशनली वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। सो वर्गो, इट्स अ टाइम ऑफ ऑल अबाउट रिलैक्स, चिल, ओके, क्योंकि ये टाइम ही पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है प्रैक्टिकलिटी, पावर एंड स्टेबिलिटी। पर्सनल लाइफ में आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ऑथोरिटी, अपनी पोजीशन, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, एम्पावरमेंट, योर इंडिविजुअलिटी, योर इंडिपेंडेंसी, इन सब के बारे में सोचेंगे और इन सब चीज़ों पर वर्क भी कर रहे हैं।
सो ये वीक ऐसा है जहाँ पे रोमांस की जगह आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी में ज़्यादा ये रहेगा कि हाउ विल आई प्लान द थिंग, जिससे कि मेरे अंदर इंडिविजुअलिटी आए, इंडिपेंडेंसी आए, मुझे फ्रीडम मिले, मैं अपनी चॉइसेस को रख पाऊँ, मैं अपने प्लान्स को आगे लेके जा पाऊँ। इस तरीके से आप यहाँ पे दिख रहे हैं एज लुकिंग फॉर द परमानेंट स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप में कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, परमानेंट सेटलमेंट का, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो यू आर कमिंग मोर लाइक थिंकिंग एंड प्लानिंग फॉर द मैच्योर लाइक एरा। बेसिकली आपकी लाइफ का अब मेच्योरिटी की तरफ आप जाएंगे। सो ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी का आ रहा है, जहाँ पे कोई आपको बॉदर नहीं कर रहा है और आप अपने खुद के स्टैंड ले रहे हैं, खुद के डिसीजंस ले रहे हैं, खुद अपने प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स को चुन रहे हैं। दैट्स ग्रेट। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल इन करियर में रिलैक्स है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन रही है। करियर में आपके गोल अचीव हो रहे हैं। प्रोफेशनली यू आर कमिंग वेरी साउंड। हर कोई आपके प्रोफेशनल एक्शन, आपके प्रोफेशनल वर्क को लेकर बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा है, गुड रिमार्क्स देगा। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर जस्ट चिलिंग द प्रॉफिट कि अब अच्छा हुआ, ये अच्छा चल रहा है, सब सेटल है, रिलैक्स, टेकिंग लीव, टेकिंग ऑफ, और आइदर एंगेजिंग विद सम प्लेजर, एंगेजिंग विद सम मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने करियर को लेके काफ़ी प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। दोनों तरह से आपके लिए वर्गो अच्छा पीरियड चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सो वी हैव एज कूल योर इमोशंस। इट्स अ टाइम जहाँ पे अपने अंदर एंगरनेस, अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब नहीं लाना है। इट्स अ टाइम टू जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, क्योंकि यू कैन सी द एरीज एंड दिस इज मीन्स अ कंप्लीट फायर एनर्जी। सो इट्स अ टाइम टू काम डाउन। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होकर, मेंटली बिल्कुल शांत होकर डिसीजंस लेंगे वो अच्छे रहेंगे। एंड देन वी हैव थिंक इट थ्रू। इट्स अ टाइम टू थिंक डीपली, थिंक थोरोली, थिंक इन अ ऑब्वियस मैनर, अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर आगे की प्लानिंग करके चलें। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड दीज आर द लकी ब्रेसलेट जो आपकी सारी विशेस को पूरा करते हैं। तो अगर आपको अपनी किसी विश को पूरा करना है, हर विश के लिए इंडिविजुअल ब्रेसलेट होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन, जिससे कि आप उसको वियर करके अपनी विश को अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोफेशनली वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। पर्सनली एंड प्रोफेशनली अगर हम देखें तो फर्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं चीज़ें। हर किसी का सपोर्ट, हर किसी का लव या हर किसी की तरफ से स्टैंड आपके फेवर में हो, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इज़ मोर कमिंग लाइक अ अनस्टेबिलिटी, जहाँ पे कुछ चीज़ों में क्योस दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट, लॉयल्टी, अफेक्शन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंसी नहीं रखें, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल वो हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर रिलेशनशिप में ट्रबल्स हों या फिर सिचुएशन वाइज कुछ चीज़ों में अभी वेट, लेट, डिले, रिजेक्शन हो, इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कोल्ड एनर्जी में दिख रही है। तो वार्मनेस नहीं है, दैट सेट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, दैट वार्मनेस इज़ नॉट देयर। सो देर इज़ अ कोल्ड एनर्जी एंड कोल्ड इज़ इंडिकेटिंग इमोशनल हर्ट, इमोशनल सैडनेस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जो इस वीक में कुछ चीज़ों में आपको दूसरों पे ट्रस्ट करने से पेन या सफरिंग हो सकती है, या अपने ही ओपिनियन की वजह से दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट्स होना। सो ट्रस्ट या सब आप किसी से उम्मीद करें कुछ तो वो पूरा नहीं होगा। अनदर थिंग वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड एंड दिस एस ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग एज अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पर आपके लिए करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। काइंड ऑफ लाइक ग्रैबिंग अ अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग समथिंग बेटर, और बी एक्टिव, एंड उसकी वजह से आपको कुछ अच्छा क्लिक हो जाए, अच्छा आइडिया आ जाए या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए। तो ये पीरियड है जहाँ पे आपके पास पावर आ रही है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास वैकेंसी आ रही है। सो करियर वाइज इट्स गोइंग टू बी मच बेटर टाइम। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या कह रहा है। सी द बिगर पिक्चर, इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट अ लॉन्ग टर्म प्लान, विज़न। अपना विज़न क्लियर रखो, विज़न की तरफ देखो, टारगेट देखो अपना लॉन्ग टर्म का। छोटे छोटे टारगेट्स के अंदर स्टक होके डिस्टर्ब नहीं होना है।
ठीक है। इट्स ऑल अबाउट छोटी छोटी चिट चैट से ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इट्स अ टाइम टू थिंक इन अ लॉन्ग रन, दूर तक की सोचो एंड टेक अ ब्रीदर। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को रिलैक्स करना, इट्स अ टाइम टू ईज योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, मेकअप योर माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि एक्टिव रहने की ज़रूरत है करियर में, तभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक्टिवली एक्शंस लो। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एज ब्रेसलेट, सो ये ब्रेसलेट आपकी विशेस को पूरा करते हैं। इंडिविजुअली हर विशेस के लिए अलग अलग ब्रेसलेट होते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए बेस्ट होगा, जिसको वियर करके आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी विश को। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द टॉक्सी एनर्जी इज कमिंग हेयर. So another we have the Two of Swords. सो दिस इज़ द टाइम स्कॉर्पियो जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में जजमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आपके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ रही है कि और लोग आपकी ओपिनियन, एक्शन या आपके प्लान्स या आपको लेके बातें बनाना या आपको लेके जज करना या आपकी किसी डिसीज़न को लेकर क्वेश्चनिंग करना इस तरीके से रहेगा। एवरीबडी इज़ नॉट कमिंग सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे ऐसा फील होगा आपको कि हाँ, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपके कॉपरेशन में नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई आपकी बात को लेके अगेंस्ट है या आपके डिसीज़न को लेके अप्रूव नहीं कर रहा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन, बॉन्डिंग या फिर क्लोजनेस या एक्सेप्टेंस कम देखने को मिलेगा, जजमेंट ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमें जज करते हैं एक दूसरे को, ओपिनियन, चॉइस, लाइफ स्टाइल, डिसीजंस मेकिंग, उस चीज़ में। तो फ्रेंड्स में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बैक बिचिंग कर रहे हैं या फिर बैक बाइट कर रहे हैं या फिर वो आपके सामने ऑनेस्टी शो कर रहे हैं बट वो ऑनेस्ट नहीं है। ऐसे ही फैमिली में ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं और लोग उसके फेवर में नहीं हो। सो पर्सनली इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास थोड़ा सा हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक कि यस आपकी हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। एंड देन वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड। ये पर्सनल लाइफ में है तो ये पार्टनर के साथ भी है, सिचुएशन फैमिली के साथ भी है, फ्रेंड्स के साथ, एनीवेयर। एंड देन वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड। इट्स अ टाइम जहाँ पे करियर में आप कंफ्यूज रहेंगे टू फाइनलाइज समथिंग कि क्या डिसीज़न लूँ, किस डिसीज़न पे आगे बढ़ना चाहिए, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये सही है या वो सही है, मन ये कह रहा है, माइंड ये कह रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट रखेंगे, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट बहुत मेजर नहीं है। डू नॉट वरी, ये वीक बहुत अच्छा है। इस वीक में आपके पास हार्मनी आ रही है, कॉपरेशन है। क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस ला रहे हैं, आप चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ का, तो इट्स नॉट इन अ नेगेटिव टर्म, इट्स इन अ पॉजिटिव टर्म कि आप किसी से फाइनलाइज़ कर ली सैलरी, आप किसी से अपनी ड्यूटी और जो जॉब रोल्स हैं वो फाइनलाइज़ कर लिए और आप भी खुश हैं, पार्टी भी खुश है, आप खुश हैं, कंपनी खुश है। इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइनलाइज़ हो जाएंगी। इसी के साथ आपके मन और माइंड में जो कॉन्ट्रडिक्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाएंगी कि ठीक है ऐसा ऐसा कर लेते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो आप उनको अच्छे से फाइनलाइज कर लोगे। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। अपने मन में जो भी इनसिक्योरिटी है, कोई छोड़ ना दे, वो इंसान क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, अब क्या होगा, इन तरीके की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, उनको दूर कर दो। देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे अपनी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, ये लोग फेवर में है या नहीं, लाइक दैट। इनसिक्योरिटी की कोई मैं खोना दूँ फ्रेंडशिप, लाइक दैट। नो, इट्स नॉट अ टाइम टू इम्प्रेस एवरीबडी। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करो। दूसरा आपके लिए, दिस इज़ द प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड, हमेशा कंप्लेनिंग नहीं। ज़रूरी है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छा मिला है, जो अच्छा हो रहा है, उस चीज़ को थैंक यू बोलना भी ज़रूरी है। तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आगे की प्लानिंग आपके फेवर में होगी, तभी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके की मिलेंगी।
ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझे से पर्सनली बात करनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी ब्रेसलेट फॉर यू, जो आपकी इंडिविजुअल विशेस को पूरा करे, जो भी आपकी विश है, जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, जो आपकी विश को अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द एम्प्रेस एंड प्रोफेशनली वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। सो सजिटेरियस, पर्सनल लाइफ में तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ गुड न्यूज़, सम प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट्स ऑफ हार्वेस्टिंग पॉजिटिव एनर्जी, आउटकम, रिजल्ट्स। सो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी तरफ से बहुत सेलिब्रेटिंग माइंडसेट के साथ दिख रहे हैं। आसपास में भी खुशहाली है, आसपास में भी ग्रोथ है, हार्मनी आ रही है, और इमोशनल वेलबींग, इमोशनली एक दूसरे को लव, रोमांस, केयर एंड अटेंशन मिल रहा है। तो दिस इज़ ग्रेट। इस पीरियड में टू बिकम अ मदर ये पॉसिबल है, टू गेट द गुड कमिटमेंट, टू रिसीव सम ट्रू लव, टू रिसीव द गुड प्रपोजल। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे हर तरीके से वेलबींग है, इधर इंडिविजुअली भी, एज एन फैमिली ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी, और एज एन फ्यूचर लाइफ और रिलेशनशिप, रोमांस, एवरीथिंग। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटल, सुकून एंड सेटिस्फाइंग दिख रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद योर दिस ओवरऑल पीरियड कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेलिब्रेटिंग है, सब कुछ पॉजिटिव है, और आपको वो लव, केयर, सपोर्ट, हैप्पीनेस, वैल्यू मिल रही है। तो यू विल गोइंग टू फील लाइक कि दैट्स अ परफेक्ट टाइम। ओके, क्योंकि गुड न्यूज़ आ रही है तो खुश आप रहेंगे ही। 2 ऑफ सॉर्ड, करियर में आपकी एनर्जी में दिख रहा है कन्फ्यूज़न बाय द डिसीजन, बाय योर माइंडसेट, बाय योर प्लान, बाय योर एक्शन। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को लेके सोचेंगे कि कैसे फाइनलाइज करूं, कैसे सिचुएशन को बैलेंस करूं, कैसे चीज़ों को मैनेजेबल हो, कैसे कॉपरेशन बन जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए बिटवीन यू एंड पार्टी, बिटवीन यू एंड समवन, बिटवीन यू एंड योर वर्क, बिटवीन योर चॉइसेस। तो उन चीज़ों में आपके यहाँ पे ऐसा आएगा कि ये या वो, ऐसा या वैसा, इस चीज़ को हैंडल करें या ये मैनेज कर लें। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे इस फेज़ में रहेगी जहाँ चीज़ें इम्बैलेंस हैं और बैलेंस करेंगे। बट गुड पार्ट इज़ दिस, इस वीक में ही आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को, हार्मनी है, क्योंकि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। तो वी हैव फर्स्ट एज रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायरिटीज़। इट्स अ टाइम अपनी प्रायरिटीज़ पे फोकस करो, उसको रिफ्लेक्ट करो, उनको शो करो, उनको वैल्यू दो, उनको एड्रेस करो, उनको फाइनलाइज करो, लोगों को बताओ, फिक्सअप करें अपनी प्रायरिटीज़ पर्सनल लाइफ में। देन वी हैव द रिलीज़ योर ब्लॉक्स, और अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर दो करियर में। ये ब्लॉकेजेस कैसे भी हो सकते हैं, कंफर्ट जोन में हैं आप, या आपको ऐसा लग रहा है कि मन ये कह रहा है, माइंड ये कह रहा है, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन माइंड एंड हार्ट वो ख़त्म करें, या कि किसी ने ये बोला हुआ है, किसी ने वो बोला हुआ है, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हम बना लेते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नया नहीं चुन रहे होते हैं। सो इट्स अ टाइम टू रिमूव दोज ब्लॉकेजेस एंड टेक अ लीड, स्टेप फॉरवर्ड। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी और आप डायरेक्टली फिर मुझसे बात कर पाएंगे। एंड दीज आर द लकी ब्रेसलेट जो हर एक इंडिविजुअल विशेस के लिए होते हैं। तो आपकी जो विश है वो आप मुझे मेंशन करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी द बेस्ट वन, जिससे कि आप अपनी विश को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वो पूरी भी होगी। सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। Personally, we have the Page of Sword, and professionally we have the 8 of Pentacles. सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपके लिए कैसा पीरियड है, जहाँ पर अगर हम बात करें एज पेज ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द पीरियड ऑफ ऑल लाइक रिसीविंग सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, सम काइंड ऑफ एक्शन, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, सम काइंड ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप रिसीव करेंगे उस तरीके की ओपिनियन, थॉट्स और सिचुएशन ऐसी कि जहाँ आप अपने प्लान्स को लेकर आगे एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन और लोगों की ओपिनियन, बातें
और डिसीज़न या फिर उनकी सोच, वो चीज़ें आपको बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि मैं करूँ नहीं करूँ, ये ठीक है क्या नहीं है, ये सही है क्या नहीं है, इस तरीके से। सो पर्सनली आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, बट बहुत सारे लोगों का या सिचुएशन या आपके आसपास में जो ओपिनियन है वो आपको हिंड्रेंस देंगी, वो ब्लॉकेजेस देंगी, उनकी वजह से आप अपने आप को ब्लॉक्ड फील करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न आप यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज़ को उठाना चाह रहे हैं, बट समहाउ दे आर अदर्स ओपिनियन एज वेल एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि क्या करें, किधर एक्शन लें। बट इट्स अ गुड टाइम, यू नो, पेज ऑफ सॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव ही आ रहा है कि हाँ, मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, आउटकम, माइंडसेट, इनके थ्रू आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे, डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे एंड आप आगे लीड करेंगे, आगे एक्शन लेंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे जो, अगर हम बात करें करियर में यू आर कमिंग वर्किंग, यू आर कमिंग गेटिंग ग्रेट रिजल्ट, यू आर कमिंग लाइक वर्किंग हार्ड इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग सम रिजल्ट्स, अचीवमेंट। तो ये वीक है हार्ड वर्क का भी, डेडिकेशन का भी, काफ़ी बिजी रहने का भी और आउटकम पाने का भी। आउटकम, रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स, प्रॉफिट, मनी और स्टेबिलिटी, इस तरीके से। सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल पीरियड जहाँ पे आप अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज दे रहे हैं। वॉट एवर इज़ योर रेसिपी, मीन्स योर जॉब, योर वर्क, योर प्रिपरेशन एज एन स्टूडेंट और योर एनी काइंड ऑफ टास्क, उसमें आप अपने आप को अलाइन करेंगे और ये सूदिंग पूरा वीक जाएगा जहाँ आपकी मेहनत का आउटकम भी मिल रहा है। सो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, आपके पर्सनल लाइफ में तो आप बार बार सोच रहे हैं, सोचे जाएंगे क्योंकि आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट ऐसा आपको फील होगा कि करूं नहीं करूं, ये सही है या नहीं है। लेकिन करियर में आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हार्ड वर्क दे रहे हैं, आपका हार्ड वर्क दिख रहा है। सो फर्स्ट, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ लव, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और लोगों की ज़्यादा ना सुन के, सोच के अपने आप को प्रायोरिटी देना आपके लिए सही रहेगा, वो ज़्यादा फेवरेबल है। ओके, सो ये यहाँ पे मैसेज मिल चुका है कि दूसरों की ज़्यादा नहीं सुनो, रूमर्स मत सुनो, अपनी प्रायोरिटीज़ लेकर आगे बढ़ो। इसी के साथ यहाँ पर गो डीपर, इट्स अ टाइम अपने करियर, अपने काम, अपने वर्क में और इनसाइड और डीपली उसमें इन्वॉल्व हो और डेडिकेटली इन्वॉल्व हो और बाय हार्ट उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। ऐसा करने से करियर में और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और ग्रेट रिजल्ट आएगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट मैजिकल ब्रेसलेट जो हर विश के को पूरी करने के लिए होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो आप इनको वियर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए अपनी विश, आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट ब्रेसलेट कौन सा है, क्रिस्टल ब्रेसलेट दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट योर विश। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द कोजी विच, द फूल, एंड प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, इट्स अ लवली टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदिंग दिख रही हैं चीज़ें। एज फर्स्ट वी हैव द फूल, और दिस इज़ कमिंग कि इस वीक में आप अपनी खुद की पॉलिशिंग योर ओन थिंग, पॉलिशिंग और प्रायोरिटाइजिंग ऑन योर ओन थिंग, योर लव, योर प्रायोरिटी, उस पर ध्यान देंगे। और आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं नई नई चीज़ें लाइक मिलना, फ्रेंड्स और फैमिली गेट टुगेदर, और साथ में यू आर कमिंग लाइक लविंग योर सेल्फ। और कोई टेंशन नहीं है आपको, आप कोई नहीं सोच रहे कि कौन क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, नहीं। आप यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, आप यहाँ पे खुद में इंजॉय कर रहे हैं, खुद में फ्री दिख रहे हैं, खुद को, अपने आप को आप सेल्फ लव दे रहे हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नई ओपिनियन, नई प्लानिंग और साथ में न्यू लव। सो दिस इज़ द फेज ऑफ अ न्यू फेज, न्यू चैप्टर फॉर यू। लाइन्स गेट आ रहा है तो ये नया चैप्टर आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, रोमांस, इन्जॉयमेंट, एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, इसी के साथ एक्वेरियस यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पे तो जैसे नई बात है, नई शुरुआत है, नई कनेक्शंस है, नई बॉन्डिंग है। करियर में यू आर कमिंग फुल्ली एनलाइटेड, मतलब आपका वर्क, आपका टास्क, आपका डेजिग्नेशन, एवरीथिंग इज़ कमिंग फुल प्रूफ सिक्योर। और आपको खुद को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको पूछा जा रहा है, आपको
आपकी ओपिनियन या आपका काम, आपके डेजिग्नेशन को लेके एवरीबडी इज़ सुटेबल, एंड दिस इज़ वेयर द कॉल, कम्युनिकेशन, वैल्यू, आपको वैल्यू मिल रही है, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आपको प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर हार्डवर्क, बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है इसी चीज़ को लेकर। अगर हम देखें तो टेक अ ब्रीथर, इट्स अ टाइम टू बी सेट योर सेल्फ फ्री, इट्स अ टाइम टू look forward for yourself, your priority, your wish. So if you want to love someone, go for it. बिल्कुल मतलब अपने आप को बांधे नहीं, बर्डन में नहीं बांधे, ब्लॉकेजेस में नहीं बांधे। ओके, देन वी हैव, तो ये अच्छा टाइम है टू स्टार्ट लाइक अ फ्रेश, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी की वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, यहाँ क्या होगा, लाइक दैट। अनदर सी द बिगर पिक्चर, आपको अपने करियर में इस टाइम पे बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, बड़े टारगेट्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, मेन गोल, लाइफ पर्पस, इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए ज़्यादा चीज़ें फ्रूटफुल एंड सेटिस्फाइंग हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तब मैं और मेरी और आपकी बात हो पाएंगी। एंड इफ़ यू वांट लकी ब्रेसलेट जो आपकी विशेस को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप अपनी विशेस को मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दीजिए, डीएम कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ब्रेसलेट दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट योर विश। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए अगर हम बात करें तो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो पाइसेस, ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि दोनों ही जगह पे यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग। पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग योर ऑल एंड एवरीथिंग। समवेयर आप अपनी चीज़ों को, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। वर्कलोड या फिर आपकी प्रायोरिटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी इस वीक में, आप बिजी दिख रहे हैं। एंड यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, इमोशंस को भी, गुस्सा को भी और फीलिंग्स को भी, और अपनी तरफ से किसी तरीके के ऑर्डर को भी। तो आप इस टाइम पे मल्टीपल टास्क को मैनेज कर रहे हैं और अपने आसपास फैमिली, अपने आसपास प्रायोरिटीज़, अपने आसपास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हैंडल कर लेंगे आसानी। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे हर तरीके से बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस बन रही है। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट पीरियड, क्योंकि ये पीरियड एक ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ें आपके लिए सेटल दिख रही हैं, सेटिस्फाइंग दिख रही हैं और मैनेजिंग दिख रही हैं। बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा है कि आप किसी एक के साथ खुश हैं तो दूसरा नाराज़ है, या आप एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो दूसरी चीज़ बिगड़ जा रही है। ये नहीं होगा। एवरीथिंग विल गोइंग टू बी कोलैबोरेटिंग वन। एंड देन वी हैव दिस द क्वीन ऑफ सॉर्ड फॉर करियर। एंड करियर में आपके पास आ रहा है वो पावर, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, इंटेलिजेंसी, आपके डिसीजन इंटेलिजेंसी के बेसिस पे आपकी नॉलेज, हर चीज़ की वजह से आप बिल्कुल सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो मनी हो, वो जॉब हो, वो बिजनेस हो, वो नॉलेज हो, आप अपनी पोजीशन के साथ फुल्ली हैप्पी। आपको कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है कि कोई क्या बोलेगा, स्टेबिलिटी, ऑफिस ऑफिस में कोई कुछ ना बोले, लाइक दैट। हर जगह पे आप आ रहे हैं लीड, अल्फ़ा, मेन लीड पर्सन। सो करियर वाइज भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली, प्रैक्टिकली एक्टिव दिख रहे हैं। आप अपने किसी भी एक मिनट को भी ख़राब नहीं कर रहे हैं। यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर करियर। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव। अपने आप को प्रायोरिटी दें, दूसरे को नहीं दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बार बार मैनेज करते रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, सिचुएशन को हैंडल करते रहेंगे दूसरों की वजह से, सो दैट्स नॉट गुड। क्योंकि यहाँ पे आप देखो बिजी आ रहे हो पूरा दूसरों को एंटरटेन करने में। और दूसरा आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, लेट मी सी, बी हम्बल। सो इट्स अ टाइम टू बी हम्बल, नॉट टू बी एरोगेंट, नॉट टू बी बहुत ज़्यादा रूड, या फिर आप अपनी डोमिनेंसी दिखाएं। क्योंकि मैंने क्या बताया, आप अल्फ़ा एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे लीडरशिप शो करना है, यहाँ पे हम्बल रहना होगा, नाइस रहना होगा, एक स्वीटनेस रखनी होगी। ऐसा करने से आपके लिए ज़्यादा इजीली चीज़ों का कोलैबोरेशन हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। सो इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, तब आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं अपने लिए लकी ब्रेसलेट जो आपकी विशेस को पूरा करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए अपनी विशेस। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट ब्रेसलेट जो आपकी विशेस को अट्रैक्ट कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल, बाय।